Good morning, students. So let's study about gerunds today. So what is a gerund, student? A gerund is a verb that functions as a noun. Gerund क्या है? एक verb है जो noun की तरह काम करता है. To make a gerund, as we all know that कि verbs क्या होते हैं? Verbs are action words. Anything we do, कोई भी काम हम करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? Verbs, like drinking, singing, reading, learning. तो जो वर्ब्स की एक पहचान होती है उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है कि हम वर्ब्स के साथ हमेशा क्या यूज़ करते हैं? आईएनजी. तो जेरंड में भी आईएनजी होगा ही होगा, बट हम इसे एक ही पॉइंट पे जो है डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इट फंक्शंस एज अ नाउन. सो स्टूडेंट्स, नाउ विल कम टू नो अबाउट द डिफरेंस. डिफरेंस क्या है आपका जो है जेरंड और वर्ब में? जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, we know that verbs are action words. verbs जो है action words होते हैं. the action now continue, they are running. और mostly हम जब भी ध्यान रखना है हमने कि जो भी verbs होते हैं उनके साथ जो है helping verb का यूज होता है. जैसे यहाँ पर हमने are का यूज किया है, they are running. आगे ऐसे ही a continue act, we were cooking dinner. कोई act हो रहा है यहाँ पर कि हम जो है डिनर कुक कर रहे थे, तो यहाँ पर वर्ब का यूज हुआ है. अगेन हेल्पिंग वर्ब का यूज करा है हमने. तो यहाँ पर जो है वर्ब्स की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ड्स. देन रिपीटेटिव एक्शन, द बर्ड्स कीप फ्लाइंग. अब यहाँ पर देखो हेल्पिंग वर्ड नहीं है, बट यहाँ एक्शन शो हो रहा है, अ कंटिन्यूइंग हैबिट और स्टेट. तो भी हमने जो है यहाँ पर इसको क्या बताया है? फ्लाइंग इज अ वर्ब. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स यू कैन सी आईएनजी इसमें भी यूज हो रहा है. दैट इज आईएनजी कुकिंग, अगेन कुकिंग, रनिंग and flying. So these all are verbs. Now I will tell you what are gerunds. Students, let's study how gerunds act as a noun. जो gerunds है वो किस तरह से काम करते हैं? noun की तरह काम करते हैं. either in the way of subject, या तो हम उसे उन्हें subject के तौर पे, जैसे कि subject होता है main verb. smiling makes you happy. अब यहाँ पर smiling जो है you can see it is a main verb. ये मेन जो है वर्ब है, तो अगेन इट इज अ जेरंड. इट इज द नेम ऑफ द एक्टिविटी. मेन वर्ड है और सब्जेक्ट है स्माइलिंग और आईएनजी आ गया, तो सारे रूल फॉलो हो रहे हैं एंड इट इज वर्किंग एज अ नाउन, सो इट इज अ जेरंड. नेक्स्ट, एज एन ऑब्जेक्ट, शी लव्स पेंटिंग. यहाँ पर हॉबी के बारे में बताया हुआ है, एन एक्टिविटी शी लाइक्स. हॉबी, हर हॉबी इज पेंटिंग. अगेन हियर पेंटिंग इज अ जेरंड. नेक्स्ट, द ग्लू आफ्टर preposition. जहाँ पर यू नो द preposition वर्ड्स इन, ऑन, अंडर, एट, फॉर. सो यहाँ पर अगेन थैंक्स फॉर हेल्पिंग. अब फॉर के साथ यहाँ preposition के साथ यूज हुआ है हेल्पिंग, तो हेल्पिंग क्या है? जेरेंट्स. तो यहाँ पर 3 जेरेंट्स वी हैव टॉक्ड अबाउट, स्माइलिंग, पेंटिंग एंड हेल्पिंग. और यहाँ पर ये तीनों जो है वो नाउन की तरह वर्क कर रहे हैं. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट इज अ वर्ब, इट एक्ट्स एज अ नाउन. A worksheet for you. Again you have to underline the word gerund. Rohan likes riding. One I am doing for you. Here riding is an gerund. So riding यहाँ पर क्या है? gerund है. तो आपने यहाँ पर जो है वो जितने भी gerunds हैं उनको अंडरलाइन करना. I think now you have understood the concept that gerund works as a noun. ये एक verb है, बट वो किसकी तरह काम करता है? It works as a noun. Thank you students.